Good morning students. Today we will read chapter 5 and chapter name is Laura's baby brother. Laura का छोटा भाई. This is a story, beautiful story and it's depend on imagination. ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, ये एक इमेजिनेशन पर आधारित है, कल्पना में है. इस लेसन में एक 4 सप्ताह का 4 वीक का एक छोटा सा बेबी है जो बोलता है अपनी बहन से, हु वॉज ईगर टू हैव ए ब्रदर और सिस्टर. उस बहन से जो कि बहुत ज़्यादा ईगर होती है, उत्सुक होती है. पता नहीं अपने आप ही गिर गया या शायद ये खिंच गया तार सा. इसमें एक 4 सप्ताह का बेबी होता है जो कि बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है अपनी बहन से बोलने के लिए, और उस बहन से बोलने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा उत्सुक होती है अपने भाई के लिए या फिर अपनी बहन के लिए. तो आइए रीड द स्टोरी एंड एन्जॉय इट. लॉरा's बेबी ब्रदर जॉर्ज वाज 4 वीक्स ओल्ड. लॉरा का छोटा भाई ब्रदर जॉर्ज 4 सप्ताह का था. व्हेन इट हैपेंड, जब यह घटना घटी. लॉरा हु वॉज 7, लॉरा जो कि 7 साल की थी, हैड वेरी मच वांटेड ए ब्रदर और सिस्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम. वो लंबे समय से चाहती थी कि उसके एक कोई छोटा भाई या बहन हो. इट वुड बी सो नाइस टू हैव समवन टू प्ले विद, और वह कितना अच्छा होगा जब वह ऐसे किसी के साथ खेलेगी, ऐसा उसने सोचा. बट व्हेन जॉर्ज वाज बोर्न, लेकिन जब जॉर्ज पैदा हुआ, शी वॉज नॉट सो श्योर, तब उसे उतना वह ऐसा कोई निश्चित नहीं हो पाई. डोंट वेक जॉर्ज अप विल यू. क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर मदर हैड सेड, उसकी माँ ने कहा कि आई विल बी इन द किचन, मैं किचन में होंगी. इफ़ यू वांट टू मी, यदि तुम्हें मेरी ज़रूरत हो. बट डोंट वेक जॉर्ज अप विल यू, लेकिन तुम जॉर्ज को नहीं उठाओगे. मतलब कहाँ तो उसके मन में ये इच्छा थी कि वह अपने छोटे भाई या बहन के साथ खेलेगी, लेकिन जब छोटा भाई आया तो उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा उसे उठाने के लिए, खेलने के लिए मना कर दिया, तो वो निश्चोर नहीं हो पाई. आई वॉन्ट वेक यू, मैं तुम्हें उठाना चाहती हूँ, लॉरा ने अपने छोटे सोते हुए भाई से कहा, बेबी से कहा. एंड आई डोंट वांट टू साउंड रूड, और मैं तुम्हें उठाने के लिए कोई साउंड रूड भी नहीं करूँगी जो असभ्य आवाज़ हो. बट आई मस्ट टेल यू समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ. यू लुक जस्ट लाइक ए लिटिल पिग, तुम एक जैसे छोटा सा पिग होता है, तुम उसकी तरह हो. एंड दैट वाज व्हेन इट हैपेंड, और यह वह समय था जब यह घटना घटी. द बेबी ओपनड हिज आइज, मतलब उसने कहा, बहन ने कहा, लॉरा ने अपने भाई को कहा कि तुम बिल्कुल लिटिल पिग की तरह दिखाई देते हो. और तभी क्या हुआ, उस छोटे से बेबी ने अपनी आँखों को खोला और उसे घूरना शुरू कर दिया. स्टेयर्ड मीन्स घूरना, सीधे उसको घूरना शुरू कर दिया. पिग योरसेल्फ ही सेड, उस छोटे से बेबी ने कहा कि तुम खुद अपने आप पिग हो. अब लॉरा जो थी वो गैस्प यानी कि चकित हो गई. ए शिवर रन अप हर स्पाइन एंड हर टोज टिंगल, एक जो कंपन होता है वो कंपन उसके पूरी हड्डियों में अंगूठे तक दौड़ गया. व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? शी विस्पर्ड, वह फुसफुसाई. उसने कहा पिग योरसेल्फ. अब वो बच्चा बोलता है, जॉर्ज बोलता है कि मैंने कहा पिग योरसेल्फ, तुम्हें पिग कहा. यू आर नॉट डीफ आर यू, तुम बहरी नहीं हो क्या, तुम ऐसी हो? नो, लॉरा ने कहा. नो, इट इज़ जस्ट दैट आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू से एनीथिंग, मैं तुम्हारा ऐसा कहना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी
इसलिए मैंने पूछा। मतलब तुम भी मुझे नहीं मैं पता था कि तुम ऐसा बोलोगे, लेकिन तुम बोले। वेल अच्छा, बेबीज़ डोंट से प्रॉपर वर्ड्स। क्या बेबीज़ जो हैं वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं कहते? दे ओनली मेक नॉइज़। वे केवल शोर मचाते हैं, लाइक गू गू, बल बर बर, वाह वाह वाह। इज़ दैट ए फैक्ट? सेड द बेबी। बेबी ने कहा कि वास्तव में ऐसा ही होता है कि बच्चे इस तरीके की साउंड ही निकालते हैं, वो प्रॉपर वर्ड नहीं बोलते। यस, लॉरा ने कहा। इट इज़, लेकिन ऐसा हुआ है। हाउ एवर कैन यू टॉक? तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वैन यू आर ओनली 4 वीक ओल्ड। तो जबकि तुम केवल कितने सप्ताह के हो? 4 सप्ताह के। इट इज़ अमेजिंग, यह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आई मस्ट रन एंड टेल मम। मुझे दौड़ना चाहिए और भाग करके अपनी मम्मी को बताना चाहिए। शी टर्न टू डैश आउट ऑफ द रूम। वह सीधे रूम से बाहर निकली। लॉरा सेड द बेबी शार्पली। लॉरा टर्न बैक। लॉरा सेड द बेबी शार्पली। बेबी ने कहा, लॉरा जल्दी जाओ। लॉरा टर्न बैक। लॉरा फिर वापस हुई। यस जॉर्ज, उसने कहा। द बेबी लुक्ड एट वर सेवरली। और बेबी ने उसकी तरफ बहुत ही मुश्किल से देखा। सेवरली, मुश्किल से। हिज फॉरहेड क्रेस्ड इनटू ए लिटिल फ्रॉन। उसके माथे पर जो है त्योड़ियाँ पड़ी हुई थी गुस्से में। मतलब वो बेबी जो था अपने आप को शो कर रहा था। ऑन नो अकाउंट आर यू टू टेल आवर मदर। किस कारण से? तुम क्या कारण बताओगी माँ को? उसने कहा। और वन एल्स फॉर दैट मैटर। दिस इज ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। तुम क्या कारण बताओगी? क्या बताओगी कि ऐसा क्या हुआ? ये तो तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है। क्या तुम इस चीज़ को नहीं समझ सकती? जॉर्ज ने लॉरा से कहा। लेकिन जॉर्ज, लॉरा ने कहा कि लेकिन जॉर्ज, हाउ डू यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज? तुम इंग्लिश लैंग्वेज कैसे जानते हो? उसने कहा कि मैं अच्छी तरीके से इंग्लिश जानता हूँ। यस, बट हाउ डिड यू लर्न इट? लेकिन तुमने इसको कैसे सीखा? सेम वे एज यू। मैंने उसी तरीके से सीखा जैसे तुमने सीखा। आई इमेजिन लिसनिंग टू ग्रोन अप टॉकिंग। मैंने कल्पना की, मैंने सुना और मैं उसे बोलने लगा। आई वॉज नॉट बॉर्न यस्टरडे। मैं कल ही पैदा नहीं हुआ। यू नो, तुम जानती हो। बट यू आर ओनली 4 वीक ओल्ड सैड लॉरा। लेकिन लॉरा ने इस पर कहा, तुम तो अभी केवल मात्र 4 सप्ताह के हो, तो तुम इतनी जल्दी कैसे सीख सकते हो? आई एम ए क्विक लर्नर। मैं जल्दी सीखने वाला बच्चा। जॉर्ज ने कहा। ही वेव्ड हिज लिटिल आर्म्स। उसने अपने हाथों को हिलाया। एंड किक्ड हिज वुडगी लेग्स इन द एयर। और उसने अपने वो छोटे से पैर हवा में लहरा दिए किक करते हुए। टेकिंग ए पीस ऑफ केक। उसने कहा, ट्रबल इज आई हैव नॉट लर्न टू कंट्रोल माई बॉडी वेरी वेल येट। एक केक का टुकड़ा लेते हुए उसने कहा, ट्रबल इज़, कोई परेशानी है। मैंने अपने आप को, बॉडी को कंट्रोल करते हुए सीखा। वास्तव में मैं बहुत डर गया था। वी शैल हैव टू पोस्टपोन द रेस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन अनटिल अनदर टाइम। मैंने ये कन्वर्सेशन दूसरे टाइम के लिए रखा था। वाई आस्क्ड लॉरा। लॉरा ने कहा कि मैं आई एम वेट एंड जॉर्ज सैड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा कि मैं गीला हो चुका हूँ। ओह सैड लॉरा। लॉरा ने कहा, इस पूरे चैप्टर में आप इस तरीके से पूरे चैप्टर में आप ये पाओगे कि यहाँ पर एक बहन और छोटे से भाई के बीच में डिस्कशन चल रहा है और वह डिस्कशन में अपने भाई से कुछ ना कुछ कह रही है। यूज़ योर ब्रेन लॉरा सैड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा कि लॉरा, तुम अपने ब्रेन को यूज़ करो, अपना दिमाग लगाओ। यू कुड नॉट हैव नॉन अनलेस। तुम तब तक नहीं सीख सकती जब तक कि आई हैड टोल्ड यू, मैं तुम्हें बताऊं। कुड यू, क्या ऐसा है? यू कीप क्वाइट, तुम्हें चुप रहना चाहिए। आई विल टेल हर, मैं उन्हें बताऊंगी। बट यू सेड इट वॉज गोइंग टू बी ए सीक्रेट बिटवीन द टू ऑफ अस।
लेकिन जो तुम बताने जा रही हो वो तो मेरे और तुम्हारे बीच का सीक्रेट है। फिर तुम कैसे बता पाओगी कि तुम ये बताने में कैसे एबल होगी, समर्थ होंगी। इसलिए जॉर्ज ने ऐसा कहा। आई शैल टेल हर इन द वे शी एक्सेप्ट्स आई हैव गॉट हर क्वाइट वेल ट्रेंड। मैं बताऊंगी कि तुम कितने ट्रेंड हो, तुम कितने कितने बोलते हो। एंड ही शट हिज आइज एंड yelled। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चिल्लाने लगा, वाह वाह, एट द टॉप ऑफ द वॉइस, जितनी वो आवाज़ लगा सकता था उससे। हिज मदर केम इन, उसकी माँ अंदर आई। वाट So it is, said George. I tell her in the way she accepts I have got her quite well trained. हाँ ऐसा है। I will tell her, मैं उन्हें बताऊंगी कि किस तरीके से I have got her quite well trained, कि मैंने किस तरीके से तुम्हें well trained पाया। उसने अपनी आंखों को बंद करा और वह चिल्लाने लगा अपनी टॉप वॉइस से वो करके। उसकी माँ अंदर आई। What the matter with mummy's lovely little lambs? छोटे बच्चे के साथ लवली लिटिल लैम्बी, छोटे से प्यारे बच्चे के साथ क्या परेशानी है, उन्होंने कहा। उन्होंने जॉर्ज को ऊपर उठाया और महसूस किया कि ही इज़ शॉकिंग। शी सेड, नो वंडर ही वॉज क्राइंग पुअर पैटिकिंस। उसने कहा कि बेकार परेशान हो रहे हो, और उसने उसको शॉकिंग पाया, यानी कि उसको गीला पाया। शी स्माइल्ड एट लॉरा एज शी चेंज द बेबी नैपी। वह लॉरा पर मुस्कुराई क्योंकि उसने बेबी की नैपी को बदल दिया था। इट इज़ द ओनली वे दे कैन लेट यू नो देयर समथिंग रॉन्ग, इज नॉट इट, शी सेड। उसने कहा कि शायद कुछ यहाँ गलत हुआ है। यस मम्मी, सेड लॉरा, लॉरा ने कहा। शी कॉट जॉर्ज आई as he lay across his mother's lap. She caught George's eye as he lay across his mother's lap. She caught George's eye. उसने जॉर्ज की आंखों को देखा, पकड़ा। As he lay across the mother's lap, जैसे ही वह मदर की लैप यानी कि गोद में लेटा। इट वॉज नो सरप्राइज टू हर दैट ही विंकल्ड। और इसमें कहना कोई आश्चर्यचकित नहीं होगा कि वो पलके भी झपका रहा था, विंक्ड कर रहा था, पलके झपका रहा था। ही लुक्स क्लेवर, उसने चतुराई से देखा। डज नॉट ही मम, क्या ऐसा नहीं है? He looks clever, does not he, mum? She said. उसने कहा, तुम बहुत चतुर दिखाई पड़ते हो, क्या ऐसा नहीं है? Clever, said her mother. माँ ने कहा, चतुर, laughing हंसते हुए। Why he is only a baby, Laura, ये केवल एक छोटा सा बेबी है। बेबीज डोंट नो एनीथिंग, बेबी ऐसा कुछ नहीं जानते। बट ही इज़ बुफुल आर नॉट यू, लेकिन वो ऐसे हो लगते हैं जैसे कि तुम। माई लिटिल हुक्की पुक्की पपेट, जैसे कि मेरी छोटी सी कठपुतली तुम। गरगल ग्लव, सेड जॉर्ज ने अपनी साउंड निकाली। लॉरा डिड नॉट गेट ए चांस टू बी अलोन विद जॉर्ज बिफोर बेड टाइम। बेड टाइम से पहले जॉर्ज के साथ उसे अकेले रहने का मौका नहीं मिला। बट शी स्पेंड द होल नाइट इट सीम्ड ड्रीमिंग अबाउट हिम। लेकिन लॉरा ने अपनी पूरी रात उसके साथ देखने में
सपने देखने में बिता दी। इन वन ऑफ दीज ड्रीम्स शी टुक हिम टू द स्कूल विद हर। उसने देखा ड्रीम्स में कि वह उसे अपने साथ स्कूल ले गई और उसे असेंबली में लेकर के गई। लोरा ने अपने हेडमास्टर से कहा कि यह जो है अभी बहुत छोटा बच्चा है स्कूल आने के लिए, लेकिन सर ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ज़्यादा होशियार है। बहुत ज़्यादा होशियार, हेडमास्टर ने कहा। वाइल ऑल द चिल्ड्रन लाफ्ड, और सभी बच्चे हंस पड़े। आई सपोज ही नोज़ हिज टेबल, मैं जानता हूँ कि वह पहाड़े भी जानता है। ऑफ कोर्स, लोरा ने कहा। हेडमास्टर लेंड डाउन टूवर्ड्स द बेबी, हेडमास्टर बेबी की तरफ झुके। हु वाज सिटिंग ऑन लोराज लैप, जो कि लोरा की गोदी में बैठा हुआ था। वेल यंग मैन, ही सेड, परहैप्स यू कुड टेल मी द आंसर टू दिस। परहैप्स, शायद तुम इसका आंसर मुझे दोगे। व्हाट्स 3 टाइम्स 9, कि अगर 3 टाइम्स 9 है तो क्या है? 27। कैसे? 9 + 9 + 9, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 27। 27 सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने एकदम तुरंत आंसर दिया 27। ही लुक्ड स्कॉर्नफुली एट द हेडमास्टर, उनने घृणा से हेडमास्टर को देखा। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड यू टू नो दैट, ही सेड, उसने कहा कि मुझे आशा थी कि तुम कुछ ऐसा ही जवाब दोगे। इन दिस वे, इस तरीके से, व्हेन लोरा वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो सुबह उठी तो उसे वो फैंटास्टिक ड्रीम याद आया और वह उसके बारे में सोचने लगी। इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर में लोरा और उसके छोटे भाई जॉर्ज के बारे में किस तरीके से वो करते हैं शैतानियाँ, क्या बातें करते हैं, वो हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और वो इन क्वेश्चंस के बारे में अपनी मदर को भी बताती हैं, जॉर्ज को भी बताती है। जब सुबह लोरा उठती है तो वो उस फंटास्टिक ड्रीम को भूल नहीं पाती और वो उस फंटास्टिक ड्रीम के बारे में दोबारा से फिर सोचती है कि किस तरीके से उसके भाई छोटे जॉर्ज ने उनके हेडमास्टर के क्वेश्चन का जवाब दिया। वो फिर से उसके जो है उनके बारे में सोचती है और वो जिस तरीके से अपने भाई को या बहन के साथ बात करना चाहती थी, वो सब चीज़ें उसे उसके अंदर मिल जाती है। तो ये पूरा एक डिस्कशन है इस चैप्टर में जो कि काफ़ी लेंदी है और वो डिस्कशन करती रहती है अपने छोटे भाई के साथ उसके बारे में और उससे। तो हम इस चैप्टर को आई थिंक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।